हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हुआ फैस पर। बेटा आज हम आपको मानचित्र पढ़ाएंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात है कि हम बंदरगाह को पढ़ने वाले हैं। बंदरगाह कौन कौन से हैं आपको ये देखिए। सबसे पहला बंदरगाह आपको कांडला बंदरगाह दे रखा है, जो कि आपके गुजरात में पड़ता है। उसके बाद आपका ये पश्चिमी घाट बंदरगाह दे रखा है। ये देखो, ये बंदरगाह का एक बाउंड्रेशन है, तो ये पश्चिमी की तरफ के हैं, ये पूर्व की तरफ के हैं। तो सबसे पहले हम पश्चिमी बंदरगाह की बात करेंगे, उसके बाद हम पूर्वी बंदरगाह को देखेंगे। ठीक है, तो ये पश्चिमी बंदरगाह में आप देख लो, सबसे पहला बंदरगाह आपका कांडला आ जाता है। नंबर 2 पे आपका मुंबई बंदरगाह आ जाता है। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। इन्हीं क्वेश्चन से आपके पेपर में फंसेगा। बस ये एक वीडियो आपके सभी मानचित्र के क्वेश्चन सॉल्व करा देगी। ठीक है, और मुंबई सबसे पुराना बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, और इस पर ज्यादा काम होने लगा था, जिससे समस्याएं उत्पन्न हुई। तो दूसरा बंदरगाह बनाया गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसके बाद आपका ये पणजी बंदरगाह पड़ता है। देखो, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं, और पणजी जो बंदरगाह आपका है ये आपके गुजरात में आ जाता है। ठीक है, और मारमा गांव बंदरगाह है। मारमा गांव बंदरगाह आपका कहाँ पड़ जाता है बेटा? ये कौन सी जगह है, आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे क्या? ये जगह आपकी बेटा है कर्नाटक में आपका मारमा गांव नामक बंदरगाह पड़ जाता है। और मंगलौर, ये दो हैं जो आपके कर्नाटक में है। उसके बाद आप केरल में एक बंदरगाह पाया जाता है, कोची। अब हम बात करेंगे पूर्वी तट की बंदरगाह। इस तरफ कितने बंदरगाह हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बंदर। देखो, पश्चिमी तट पर आपको 7 बंदरगाह मिले हैं। अब देखो पूर्वी तट पर कितने मिलते हैं। तो पूर्वी तट पर सबसे पहला बंदरगाह है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, कोलकाता। और दूसरा है हल्दिया। 2 बंदरगाह ये आपके पश्चिम बंगाल में हो गए। ठीक है, और आपका ये कौन सी जगह है, आप लोग कमेंट में बता सकते हो क्या? ये आपका उड़ीसा है। उड़ीसा में बेटा आपका एक ही बंदरगाह पाया जाता है, वो है पूर्वी तट पर पाया जाता है, पारादीप। ठीक है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, ये आपके एरिया है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में एकमात्र बंदरगाह पाया जाता है, विशाखापट्टनम। और ये आपका तमिलनाडु आ जाता है। ये क्या आ जाता है? तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह पाया जाता है। उसके बाद तमिलनाडु में तूतीकोरन, यानी कि तमिलनाडु में 2 बंदरगाह पाए जाते हैं। देखो, पूर्वी तट में 7 बंदरगाह थे, पश्चिमी तट पर 1 2 3 4 5 6 और 7 बंदरगाह, यानी कि 14 बंदरगाह हो गए। और बंदरगाह के बाद अब हम देखिए क्या पढ़ेंगे, कांग्रेस अधिवेशन। अभी हमने बंदरगाह पढ़े थे बेटा, क्लास ज्यादा लेंदी ना हो इसलिए स्पीड में पढ़ा रहे। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है आप कमेंट करना, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुए और कौन सी सन में हुए, ये पूरी जानकारी मिलेगी। देखो, 1929 में एक अधिवेशन हुआ लाहौर में, जिसमें गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है कि गांधी जी ने किस जगह पूर्ण स्वराज की मांग की? तो लाहौर में की और 1929 में की। इतना क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लो आप लोग। नेक्स्ट, ये तो आपका हो गया सबसे नंबर 1 वाला। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। और 1920 में आपका कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। 1920 में कहाँ हुआ था? कोलकाता। आप देखो, कोलकाता जगह मैं आपको इसमें बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में होता है, और ये रहा आपका पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर कोलकाता में हुआ था 1920 में अधिवेशन। और इधर आपका और जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो पाकिस्तान में पड़ता है प्रेजेंट टाइम में। पहले विभाजन नहीं हुआ था तो इंडिया में पड़ता था। ठीक है, तो उसमें लाहौर अधिवेशन और कोलकाता अधिवेशन 2 पढ़ लिए। ये नागपुर आपका पाया जाता है कर्नाटक में। नागपुर आपका कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। नागपुर कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में।
और एक और अधिवेशन हुआ जिसे बॉम्बे अधिवेशन बोला गया, जो 1885 में हुआ। 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, लेकिन एक सितंबर में हुआ था और एक दिसंबर में हुआ था। ये भी मैंने आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि दिसंबर 1885 में कौन सा अधिवेशन हुआ, तो आप लोग बताओगे बॉम्बे अधिवेशन हुआ, बॉम्बे सेशन। ठीक है, चलो। और उसके बाद आता है मद्रास। आपसे भी पूछा जाता है कि मद्रास में कब अधिवेशन हुआ, मतलब हर तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको याद रखने हैं। तो टोटल कितने अधिवेशन हुए बेटा? टोटल आपके 5 अधिवेशन हुए। एक लाहौर का अधिवेशन, बॉम्बे का अधिवेशन, और आपका नागपुर का अधिवेशन, आपका मद्रास का अधिवेशन हुआ, कलकत्ता का अधिवेशन हुआ। ये 5 अधिवेशन हुए थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमको दी जाती हैं ऊर्जा संयंत्र के बारे में बताना है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में हमको बताना है। चलिए, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में देख लेते हैं। अब आप लोग सोचो ये मैप क्यों लगाया गया है? ये मैप इसलिए लगाया जिससे आप ये प्रैक्टिस कर सके कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इस बार मैंने आपको, ऐसा होता है ना कि हम आपको चीजें तो बता देते हैं, लेकिन आपको जगह पहचानने में समस्याएं आती हैं, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जगह के नाम भी। देखो, स्टेट के नाम भी हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग जो आपके देखने वाले हैं अपने स्टेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे और उत्तर प्रदेश में आपका एक ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसे हम लोग बोलते हैं नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। उसके बाद राजस्थान की बात कर लें, तो राजस्थान में बेटा 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र पाए जाते हैं। एक आपका है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और एक आपका है राजस्थानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र। देखो बेटा, ऊर्जा संयंत्र में बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं। मैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठा के लाई हूँ, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक को भी मिस नहीं कर सकते। गुजरात के जो भी आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र देख लो, एक ही है। गुजरात में मात्र एक ऊर्जा संयंत्र है, काकापारा। कौन सा पारा? काकापारा। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इसे कर सकते हैं। उसके बाद हम महाराष्ट्र की बात कर लें, अगर महाराष्ट्र में एक पाया जाता है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मतलब राजस्थान में ही सिर्फ 2 ऊर्जा संयंत्र पाए जाते हैं, ये देखिए, बाकी सभी में एक ही एक है। कर्नाटक में आपका एक ऊर्जा संयंत्र पाया जाता है जिससे हम लोग बोलते हैं कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्या? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। उसके बाद आप देख लो, तमिलनाडु में एक ऊर्जा संयंत्र पाया जाता है। एक तो आपका ये कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और दूसरा आपका कलपक्कम ऊर्जा परमाणु संयंत्र। 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके पाए जाते हैं तमिलनाडु में, और सिर्फ इतने ही है। देखो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में ही सिर्फ ऊर्जा संयंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने ऊर्जा संयंत्र भी क्लियर करा दिए। चलो आगे बढ़िए, और अब हम आपको कारखानों के बारे में बताएंगे। कारखाने का मतलब क्या हुआ? जैसे सूती मिल हो गई आपकी, जूट मिल हो गई आपकी, तो ये सभी हम आपको बात बताने वाले। उससे सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये चिन्ह को समझ लीजिए, जो आपको देखो, कॉटन इंडस्ट्रीज का चिन्ह देख लो आप। ठीक है, सिल्क इंडस्ट्रीज का चिन्ह देख लो, और बूल, मतलब बूल का मतलब क्या होता है बेटा? जो आपके गर्म कपड़े की इंडस्ट्री, और जूट की इंडस्ट्रीज। तो हमसे सिर्फ 3 ही इंडस्ट्रीज पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? कॉटन इंडस्ट्रीज, सिल्क इंडस्ट्रीज और जूट इंडस्ट्रीज। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। वैसे ये सारी इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, सारी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो भी इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ आपको वही बताएंगे। एक आपकी गुजरात में पड़ जाती है, गुजरात में एक इंडस्ट्रीज पड़ती है। कहाँ? गुजरात, ये रहा। गुजरात में एक इंडस्ट्रीज पड़ती है जिससे हम लोग बोलते हैं सूरत। गुजरात में जो सूरत का स्थान है, सूती मिल है जो राजकोट में पाई जाती, सॉरी अहमदाबाद में पाई जाती है, आपकी गुजरात के सूरत इंडस्ट्रीज। ठीक है, और उसके बाद आपका एमपी में एक इंडस्ट्रीज पाई जाती है इंदौर में। ये आपके मैं सूती मिल इंडस्ट्रीज बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको जूट और सिल्क इंडस्ट्रीज के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट आपके एक पाई जाती है महाराष्ट्र में,
मुंबई, ये देखो मुंबई है, सोलापुर है, जैसे इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, ठीक है। सॉरी, मुंबई में, नागपुर में, मुंबई में और सोलापुर, ये 3-4 जगह हैं जो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। इंडस्ट्रीज ये कौन सी हैं? ये आपकी हैं कॉटन इंडस्ट्रीज, यानी कि सूती मिल, सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने। और आप यूपी में देख लो, ये एक यूपी में भी पाई जाती है, कानपुर में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में आप देख लो, एक कोयम्बटूर जो ये है ना, कोयम्बटूर जो भी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको अभी बताई है 2-3 इंडस्ट्रीज, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज है और इन्हीं से एग्जाम में आते हैं। और ये बाकी के हैं जो आप लोग खुद से पढ़ लेना, ओके। और सिल्क इंडस्ट्रीज और जूट इंडस्ट्रीज भी इसी में है, आप लोग देख लेना बेटा। आपका भी टाइम बचाना है, हमारा भी टाइम बचना है, जिसके लिए थोड़ा जल्दबाजी में आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके कल से एग्जाम, कल परसों जो भी है आपका एग्जाम्स होने वाले हैं, तो इतना टाइम नहीं है आपके पास भी और मेरे पास भी। तो बांध के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। बांध के बारे में डिस्कशन कर लो आप। देखो, पहला बांध है ये जो बांध है ना, वो सारे इम्पोर्टेंट है। सलाल बांध है, टिहरी बांध है, भाखड़ा नागल बांध है, राणा प्रताप है, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, ये जितने भी बांध है ना, ये सारे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बांध है। इन सभी से मतलब क्वेश्चन में आना ही है। सलाल बांध आपका लद्दाख में पाया जाता है, टिहरी उत्तराखंड में पाया जाता है, भाखड़ा नागल बांध पंजाब में पाया जाता है, और राणा प्रताप सागर आपका राजस्थान में है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध आपका ये मिल जाता है, मतलब गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। तो भद्रा आपका कर्नाटक में पाया जाता है, नागार्जुन बांध आपका तेलंगाना में पाया जाता है, हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। बांध हो गए आपके। आगे देख लो, बांध के बाद क्या दे रखा है आपको। बांध के बाद आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज देखिए, लोहा इस्पात संयंत्र। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, लोहा इस्पात संयंत्र। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। लोहा इस्पात संयंत्र, लोहा इस्पात संयंत्र जो है वो ज्यादातर पूर्वी एरिया में पाए जाते हैं, पूर्वी और दक्षिणी एरिया में, बाकी उत्तर में या कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ पूर्वी और दक्षिण में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं ये देख लो आप। एक बर्नपुर, दुर्गापुर, बेकारो, इनके जगह भी बता दो ना, ठीक है। तो आपको ये बर्नपुर दे रखा है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है। जमशेदपुर मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, ये बहुत बार आया हुआ है और ये आपका झारखंड में पाया जाता है। ये मतलब सबसे ज्यादा अगर कहीं लोहा इस्पात उद्योग यानी कि लोहे का उत्पादन कहीं सबसे ज्यादा अगर होता है तो वो होता है झारखंड के जमशेदपुर में। उसके बाद बोकारो भी है, रूरकेला है, भिलाई है, ये स्टेट्स तो अब आपको याद ही हो गई होंगी। और ये देखो, केरल में आपके 2 पाए जाते हैं, एक आपका विजयनगर है और दूसरा है भद्रावती, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। बस सिर्फ इतना ही पाए जाते हैं। और ये सेलम, और सेलम मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, तमिलनाडु में पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लोहा इस्पात संयंत्र है, ठीक है। तो इन्हें याद कर लेना, ये कई बार पेपर्स में आए हुए भी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा 2025 के क्वेश्चन पेपर में। ये क्वेश्चन ना आए तब कहना। तो आप देख लो, लद्दाख के श्रीनगर में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? लद्दाख के श्रीनगर में एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। और इंडिया में उत्तर प्रदेश का प्रौद्योगिकी पार्क जो है वो नोएडा में है, और पंजाब में पाया जाता है मोहाली में, और राजस्थान में जयपुर में पाया जाता है। और ये देख लो आप, गांधीनगर, इंदौर, कोलकाता, और ये क्या लिखा, गुवाहाटी में पाया जाता है, मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, और बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई,
लक्षद्वीप, तिरुवनंतपुरम। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं जो इनमें से आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो नोएडा, इंदौर, जयपुर, ये जो ऊपर वाले हैं ये तो हर बार आते ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई अड्डे। हवाई अड्डे भी अब 2-3 साल से एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनका जानना भी बहुत जरूरी है। ये देखो भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, कौन कौन से हैं देख लो। पंजाब में एक हवाई अड्डा पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर में पाया जाता है। एक हवाई अड्डा आपका है, ये आपका यूपी में पाया जाता है। यूपी में पाए जाने वाला हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, लखनऊ में है जो कि, ठीक है। और शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में पाया जाता है। ये बहुत सारे हवाई अड्डे हैं जो आप लोग पढ़ लेना, जैसे आपका सरदार पटेल गुजरात में पाया जाता है, अहमदाबाद में, ठीक है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय पार्क मुंबई में जो पाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, ये पेपर में कई बार आया है। कोची हवाई अड्डा भी आता है, कोचीन भी बोलते हैं इसे। चेन्नई हवाई अड्डा पेपर में कई बार देखने को मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में पाया जाता है, ये भी बहुत बार पेपर में देखने को मिला है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी आप लोगों को पढ़ना सब कुछ है, सब कुछ पढ़ना है दोस्तों, कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि पता नहीं आपको एग्जाम्स में क्या दे दिया जाए। तो इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। और आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अब हम आपको एक नई चीज देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल पर। नई चीज क्या होगी बेटा, कि अब हम आपके लिए कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है स्टेट को पढ़ने में, तो हम आपको स्टेट लाएंगे विद ट्रिक के साथ। और वो देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो इसी के साथ हमारी क्लास एंड होती है। और आपसे निवेदन है कि जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।